अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकील है और इस वीडियो के अंदर ना हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं ना, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले वो क्या चीज़ है, सबसे पहले ना छोड़ दो सब कुछ, यहाँ पर और स्क्रिप्ट के ऊपर डायरेक्ट मैं काम की बात करता हूँ। अब ना आप लोग इस पॉइंट के ऊपर आ गए हो कि आप लोग मेरा थोड़ा सा कोड समझ सकते हो, सही है, मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत आप लोग कोड समझ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या करा हुआ मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है मार्क्स के नाम से, और स्टार्ट के फंक्शन के अंदर मैंने एक फॉर लूप चलाया हुआ है जो कि तब तक चलेगा जब तक इस आई की वैल्यू 150 तक नहीं पहुंच जाती। इसका मतलब है अगर 150 तक पहुंचेगी तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। और उसके बाद आई प्लस प्लस फॉर का जो स्टेट आपका सिंटैक्स है वो मैंने फॉलो करा हुआ है। और उसके बाद हर साइकिल के ऊपर मैं मार्क्स के अंदर से एक वैल्यू माइनस करवा रहा हूँ। यहाँ पे माइनस का मतलब ये है, ठीक है, मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स -1, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन है इस चीज़ को समझने में तो भाई ये सिर्फ मैंने यही वाली चीज़ को शॉर्ट फॉर्म के अंदर करके लिखा हुआ है। अब ना आप लोग इसका रिजल्ट मतलब सोचो, ठीक है, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने के लिए जो है ना, आप जाओ एडिटर के ऊपर और एडिटर के ऊपर ना आप जाके बस प्ले कर दो। एक काम करो, आप लोग यही वाली वीडियो फॉलो करते हुए ना, यही कोड है, इसको ज़रा टाइप करो और उसके बाद ना प्ले का बटन दबा दो। मतलब मैंने बेसिक सेटअप कर लिया था भाई। बेसिक सेटअप के अंदर ये था कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट बनाई, स्क्रिप्ट के बाद मेन कैमरे के ऊपर मैंने अपनी जो स्क्रिप्ट है वो अटैच कर दी, ठीक है। तो बेसिक सेटअप। अब मैंने जैसे ही प्ले करा तो आप यहाँ पे देखोगे शुरू के अंदर मार्क्स की वैल्यू जब एक डिडक्ट करके मैंने डिबग लॉग करवाई थी 99, और उसके बाद होते होते ना ये पहुँच गई है -50 तक। अब अगर किसी बंदे को अपने एग्जाम के अंदर नेगेटिव में वैल्यू मिली ना, ज़रा नीचे कमेंट तो कर दो। कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं होता, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हमारे पास ये जो करंट वेरिएबल बनाने का वे है, इसके अंदर हमारे पास सिक्योरिटी इस लेवल की नहीं है कि हमारे वेरिएबल अपने आप को वैलिडेट कर सके कि मेरे अंदर जो वैल्यू आ रही है वो सही आ रही है नहीं। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, लेकिन दोबारा सुनो। अभी अगर मैं इस इंटीजर के अंदर एक इनवैलिड वैल्यू डालूं, इनवैलिड वैल्यू का मतलब है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि करंटली ये मार्क्स को स्टोर कर रहा था, तो इसके लिए जो इनवैलिड वैल्यू है वो है नेगेटिव में। मार्क्स कभी नेगेटिव में नहीं होते, जीरो हो जाते हैं, जीरो से कम नहीं होते, वो इसके लिए इनवैलिड वैल्यू है। तो हमारे पास करंटली कोई चेक नहीं है, कोई वे नहीं है जिससे हम लोग इस चीज़ को रोक सकें कि इस वेरिएबल के अंदर इनवैलिड वैल्यू नहीं जा सकती। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही पढ़ेंगे कि ये वाली जो सिक्योरिटी लेयर है छोटी सी, ये किस तरीके से डलती है और हम लोग इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ये वाला मसला सॉल्व करने के लिए हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज़, और बहुत ही हॉट क्वेश्चन है ये, इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत ही कॉमन है कि वेरिएबल और प्रॉपर्टी के अंदर क्या फ़र्क है। सही है, जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ दिया उनको आइडिया होगा कि ये वाला सवाल काफ़ी कॉमन है कि वेरिएबल और प्रॉपर्टी के अंदर क्या फ़र्क है। अब ना यहाँ पे मैं आपको जनरल और टेक्निकल दोनों पर्सपेक्टिव सोचने वाली चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। वेरिएबल एक प्लेस होल्डर है जिसका काम वैल्यू स्टोर करना है। कोई भी बंदा उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। कोई बंदा उससे पैसे निकाल सकता है, कोई बंदा उसके अंदर पैसे डाल सकता है, वैल्यू उसके अंदर सेट हो सकती है, वैल्यू उसके पास से रिट्रीव हो सकती है, ठीक है। ये काम है वेरिएबल का। जब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टी जो है वो वेरिएबल के ऊपर चढ़ा हुआ एक रैपर है, ठीक है। या अगर मैं इसकी बात करूं कि वेरिएबल जो है वो एक प्लेस होल्डर है, जबकि प्रॉपर्टी जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि एक लेयर चढ़ाता है जिससे कोई भी बंदा अगर उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट या फिर वैल्यू रिट्रीव कर रहा हो तो वो वहाँ पे वैलिडेट कर सके कि भाई क्या ये सही वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा। कन्फ्यूजिंग है, मैं मानता हूँ कन्फ्यूजिंग है, लेकिन ना इसको आसानी से समझो, मैं समझा रहा हूँ। हमारे पास अभी ये करंटली क्या है, ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई हुई है। कोई बंदा जो है ना इसके अंदर आके वैल्यू स्टोर करता है। जब स्टार्ट के अंदर इंट्रो के अंदर ही मैंने इसके अंदर आपको वैल्यू सेट करके दिखाई, ठीक है, वैल्यू सेट करा था ना मैं, तो वैल्यू सेट करके मैंने आपको दिखाई और इसके अंदर -150 चला गया था। मतलब यार मार्क्स नेगेटिव में हो नहीं सकते, तो ये एक इनवैलिड वैल्यू चली गई थी। लेकिन जब हम लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं तो प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग जो है चीज़ें डिफाइन करते हैं कि जो वैल्यू आ रही है सेट होने के लिए, वो सेट होने से पहले कुछ करवाना है या नहीं करवाना। इसकी मिसाल क्या है, अब ना यहाँ पे देखो आप,
मैं इस मार्क्स माइनस माइनस को ना सबसे पहले एक काम करता हूँ, अपने एक नॉर्मल फॉर्म के लिख लेता हूँ, मार्क्स -1। अब देखो मैंने आपको ना 2 वर्ड्स बोले हैं, एक सेट करना और एक गेट करना, मतलब वैल्यू रिट्रीव करना और वैल्यू सेट करना, ठीक है। अब देखो ये आप किस तरीके से पहचानोगे कि आप वैल्यू सेट कर रहे हो या वैल्यू गेट कर रहे हो। अगर आपका वेरिएबल इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आप सेट कर रहे हो, ठीक है। बस ये वाली चीज़ याद रखो, अगर आपका वेरिएबल, ठीक है, अगर आपका वेरिएबल इक्वल्स टू के साइन के लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब है आप सेट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका वेरिएबल इक्वल्स टू के साइन से राइट साइड के ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आप गेट कर रहे हो। गेट का मतलब है आप वैल्यू रिट्रीव कर रहे हो, सही है। बस ये याद रखो कि अगर जो आपका वेरिएबल का नेम है वो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड के ऊपर है तो इसका मतलब है आप वैल्यू सेट कर रहे हो, ठीक है, या आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो। और अगर वो इक्वल्स टू के राइट साइड के ऊपर है तो इसका मतलब है आप वैल्यू गेट कर रहे हो, आप वैल्यू कॉल कर रहे हो। अब वेरिएबल समझ आ गया, गेट और सेट समझ आ गया। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी बनती किस तरीके से, मतलब प्रॉपर्टी किस तरीके से बनती है। हम लोगों को एक सिक्योरिटी गार्ड बनाना है ना। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है कि वो आने वाली और जाने वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको कंट्रोल कर सके। तो जब हम लोग ये वाला काम करते हैं कि प्रॉपर्टी बनाते हैं तो हम लोग एक चीज़ करते हैं कि पब्लिक को हटा देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं, सही है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जो पीछे नॉइज़ आ रही है ना इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम शुरू हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि हम लोग उस पब्लिक को प्राइवेट कर देते हैं, सही है। प्राइवेट कर दो, यहाँ से पब्लिक का वर्ड हटा दो, तो जो हमारा IDE है वही समझ जाता है कि ये एक प्राइवेट वेरिएबल है, सही है। प्राइवेट कर दिया। अब दूसरी चीज़ हम लोग बनाते हैं एक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का पब्लिक रखो, ठीक है, पब्लिक। अब बात आती है डेटा टाइप की, ठीक है, डेटा टाइप की। और डेटा टाइप जो है वो आपकी सेम होगी जिस तरीके से ये है, जिसके लिए आप प्रॉपर्टी बना रहे हो, जिस वेरिएबल के लिए आप प्रॉपर्टी बना रहे हो आप सेम डेटा टाइप यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंड। अब बात आती है इसके नेम की कि सिक्योरिटी गार्ड और जो है वेरिएबल का नेम किस तरीके से होना चाहिए। यार एक मतलब एक पैटर्न है जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ, और वो ये है कि अगर मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसको हमेशा अंडरस्कोर, ठीक है, मैं ये करता हूँ अंडरस्कोर स्मॉल वर्ड से जो है ना स्टार्ट करता हूँ। इसका मतलब है मार्क्स, और मैं पहचान जाऊँगा, मैं अगर कहीं भी अपना कोड देख रहा हूँ और अंडरस्कोर स्मॉल से लिखा होगा इसका मतलब है ये एक वेरिएबल है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मेरा जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर होती है। मैं वेरिएबल्स जो है मैं कम बनाता हूँ, सारी प्रॉपर्टीज़ से काम होती हैं, ठीक है। आपने वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल के अंदर अंडरस्कोर और स्मॉल वर्ड से आपने नेम शुरू करा, ठीक है, और आपने नेम कर दिया। अब जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं ना तो वहाँ पे मैं ये वाला पैटर्न फॉलो करता हूँ कि जिस वेरिएबल की वो प्रॉपर्टी है नेम सेम होगा, ठीक है, सिर्फ कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये रही वेरिएबल, मतलब ये वेरिएबल है अंडरस्कोर मार्क्स। और जब मैं इसकी प्रॉपर्टी बना रहा हूँ तो प्रॉपर्टी के लिए मैं कैपिटल का वर्ड यूज़ करूँगा, मतलब कैपिटल M, नेम सेम होगा, ठीक है, ये मेरी आसानी के लिए है, ठीक है। अब देखो आपने प्रॉपर्टी बनाते वक्त ना ये चीज़ का ख्याल रखना है कि पब्लिक डेटा टाइप आपकी सेम होगी। नेमिंग अगर आप फॉलो कर लो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, आप कंफ्यूज नहीं होगे चीज़ों में। अब उसके बाद ना आप इक्वल्स टू नहीं लगाओगे, वेरिएबल्स के अंदर हम लोग इक्वल्स टू लगाते हैं ना, मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आता, मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर की पॉइंट करता हूँ, एक आदत है यार, ठीक हो जाएगी। इक्वल्स टू लगाते हैं ना हम लोग वेरिएबल बनाते वक्त, लेकिन यहाँ पे ना हम लोग इक्वल्स टू नहीं लगाते, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देखो हम लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड एक बनाया है, ठीक है, हम लोगों ने एक सिक्योरिटी गार्ड बना लिया, एक प्रॉपर्टी बना ली, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या था या प्रॉपर्टी का काम क्या है, वो एक लेयर बनाएगा जिससे वैल्यू सेट और गेट के बीच में काम होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पैटर्न गेट और सेट, गेट के वर्ड के बाद आप कर्ली ब्रैकेट और सेट के वर्ड के बाद आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे। अभी भी आप देखोगे कि यार मैं लिख तो रहा हूँ लेकिन ना एरर आ रहा है। अब देखो
अगर आप पूरी प्रॉपर्टी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे होगे ना कि यार एक लाइन लिखा फिर दूसरी लाइन लिखी फिर उसके अंदर की चीज़ें लिखी, आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। स्टेप बाय स्टेप चलो, आपको प्रॉपर्टी बनाने में कोई इशू नहीं होगा। आप इस फॉर्मेट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ टाइम तक प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद समझ आ जाएगा। मेरी बात ये वाली मान लो, आपको याद नहीं करना है इस चीज़ को, ठीक है, आप बस कुछ टाइम तक प्रैक्टिस करोगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद ही जहन में रह जाएगा, ठीक है। आपने पहले क्या करा, आपने प्रॉपर्टी बनाई, नेम दिया उसको कैपिटल लेटर्स के अंदर विद द सेम नेम, जहाँ पे ऊपर आप अंडरस्कोर यूज़ करते हैं यहाँ पे आप कैपिटल यूज़ करो, कर्ली ब्रैकेट लगा दो, कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद बीच में स्पेस बना दो, सही है। आपने एक खाली प्रॉपर्टी बना ली। अब उसके बाद ना देखो प्रॉपर्टी का काम क्या था, ये सेकंड स्टेप है। प्रॉपर्टी का काम क्या था, गेट और सेट, कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वैल्यू जाए या ना जाए, ठीक है, या किस तरीके से जाए। अगर सेट हो रही है तो किस तरीके से सेट हो भी या नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, आप लिखोगे गेट का कीवर्ड और वही आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करे, कर्ली ब्रैकेट के ऊपर काम हो रहा है अभी सारा। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर आपने सेम काम किया कि सेट का वर्ड लिखा और कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखो मैं यूजुअली ये करता हूँ, मैं जो कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करने के बाद ना मैं एक इंटर दबा देता हूँ, ठीक है, मैंने 2 दबा दिए ताकि स्पेस बन जाए, सही है। अब अगर आप ओवरऑल प्रॉपर्टी देखोगे ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर आप ये वाला पैटर्न फॉलो करते हो ना स्टेप बाय स्टेप, ज़रा सी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब देखो आपने जो गेट का यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज बनाया है, ये कोड तब रन होगा जब भी कोई बंदा इस प्रॉपर्टी को यहाँ से कॉल करेगा, ठीक है। ये समझो गेट तब कब कॉल होगा। अब मुझे बताओ गेट का मतलब क्या है, वैल्यू रिट्रीव कर रहा है, ठीक है, वैल्यू रिट्रीव कर रहा है। अब मैंने क्या बोला था, वैल्यू रिट्रीव करने का मतलब ये है कि अगर इक्वल्स टू के राइट साइड के ऊपर है तो गेट हो रहा है, वैल्यू रिट्रीव हो रही है। इसका मतलब है जो गेट है, ठीक है, ये गेट है, ये तब चलेगा जब हमारा जो प्रॉपर्टी नेम है, ठीक है, ये राइट साइड के ऊपर लिखा हुआ इक्वल्स टू के, सही है। अब जो सेट है वो तब कॉल होगा जब हमारा जो प्रॉपर्टी का नेम है वो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड के ऊपर कॉल होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ होगा, कॉल कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ होगा। गेट का समझ आ गया कि कब कॉल हो रहा है, सेट का समझ आया कब ये कॉल हो रहा है, कॉल होने का मतलब है कब चल रहा है, ठीक है। अब देखो गेट के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या काम है, मैंने आपको ये बताया था ना। मैं अगर अपनी जेब की मिसाल दूं तो अगर मेरे पास कोई भिखारी आता है मांगने पैसे, कोई मांगने वाला आता है कोई पैसे मांगने, तो मैं करूँगा मैं अपनी जेब से पैसे निकाल के दे दूँगा। लेकिन अगर एक बाउल रखा हुआ है कहीं पे, ओपन जगह रखी है और पैसे रखे हुए, वो भिखारी उसके ऊपर से जो मांगने वाला जो है वो उसके पास से पैसे ही उठाएगा और निकल जाएगा, ठीक है। मैं अगर सिक्योरिटी गार्ड हूँ या मैं एक प्रॉपर्टी हूँ तो मेरा काम था, जैसे ही मुझसे किसी ने एक रिक्वेस्ट करी कि यार मुझे पैसे दो, मैंने अपनी जेब से उठा के पैसे निकाल के दे दिए, ठीक है। तो इस गेट के अंदर एक्चुअल में हो ये रहा है कि इस सिक्योरिटी गार्ड का जो काम था वो ये था कि ये वाला जो वेरिएबल है ये दे दे, सही है। किसी ने बोला कि यार मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, और अब कहीं भी कोड के अंदर ये कॉल नहीं होगा, सही है, ये कॉल नहीं होगा। अब हमेशा जब भी आपको ये वाला वेरिएबल चाहिए ना, आप ये यूज़ करोगे, मार्क्स, ठीक, कैपिटल वाला यूज़ करोगे, आप स्मॉल वाला यूज़ नहीं करोगे। मैं बताऊँगा क्यों। अब गेट का काम ये है कि वो ये वाला वेरिएबल जो है ना उस बंदे को दे देगा जिसने मांगा है। तो यहाँ पर अगर मैं मार्क्स लिख दूँ, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस गेट के अंदर जो चीज़ होगी वो चली जाएगी। तो ये गेट चला, अब चीज़ भेजने के लिए ना आप ये लिखोगे, ठीक है, रिटर्न मार्क्स का मतलब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर आके ना ये वाला वेरिएबल चला जाता है, ठीक है, गेट का स्कोप चला, और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न का वर्ड जो है ना आप बस याद कर लो, सही है, वो बस याद बस इस तरीके से कर लोगे, आप प्रैक्टिस करोगे,
कि आप बस प्रैक्टिस करोगे और आपको याद हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा। ठीक है, आप रिटर्न का वर्ड लिखोगे और उसके बाद ये वाला वेरिएबल का नाम लिखोगे। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है कि जब भी ये गेट चलेगा तो ये वेरिएबल को फेंक देगा। ठीक है, वेरिएबल को फेंक देगा। अब ये तो हमारा गेट कंप्लीट हो गया कि अब जब भी मैं कहीं से भी ये मार्क्स को कॉल करता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू के राइट साइड के ऊपर लिखता हूँ या वेरिएबल की वैल्यू रिट्रीव करने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने प्रॉपर्टी का नाम लिखा और मुझे इन रिटर्न ये वाला वेरिएबल मिल गया। ठीक है, ये वाला वेरिएबल मिल गया। अब बात आती है सेट करने की। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या था? वो वैल्यू सेट भी कर सकता है वो वैल्यू सेट भी कर सकता है, वो वैल्यू गेट भी कर सकता है। तो गेट तो हमने बना लिया, गेट बन गया। अब बात आती है सेट की। अब सेट के अंदर जो है ना सिक्योरिटी गार्ड है वो सेट कर सकता है। सेट करने के लिए क्या है, हम क्या करते हैं, मार्क्स इक्वल्स टू वैल्यू। अब ये जो वैल्यू का वर्ड है ना, ये एक कीवर्ड है। ठीक है, ये वो कीवर्ड है जो कि अपने अंदर जो वैल्यू आ रही है बाहर से, ये वो स्टोर करता है। ठीक है, तो इट्स अ टेम्पररी वेरिएबल। ऐसे समझ लो कि एक टेम्पररी वेरिएबल है जो कि अगर मैं यहाँ पे मार्क्स लिखूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे वैल्यू सेट कर रहा हूँ इस प्रॉपर्टी के थ्रू। अब यहाँ पे सेट के कोड ब्लॉक के अंदर इस मार्क्स की वेरिएबल की वैल्यू सेट हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस। दोबारा समझो, दोबारा सुनो इस लाइन को। ठीक है, एक दो बार लाजमी प्रैक्टिस करो। हो क्या रहा है, अब ना मैं कहीं भी ये वेरिएबल को कॉल नहीं करूँगा। ठीक है, अब मैं कहीं भी इस वेरिएबल को कॉल नहीं करूँगा, मैं हमेशा अपनी प्रॉपर्टी को रेफ़र करूँगा। ठीक है, मैं हमेशा अपनी प्रॉपर्टी को रेफ़र करूँगा और वो प्रॉपर्टी मुझे मेरे वेरिएबल की वैल्यू रिट्रीव करके दे देगी। अब ना मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने शुरू में बोला था कि यार इस सिक्योरिटी गार्ड का काम है कि जो है इनवैलिड वैल्यू ना जाए, और मैंने इतनी देर से मैं जो भी चीज़ समझाई है उसके बाद तो एग्जैक्टली सेम काम हो रहा है। वो क्या रहा है, मतलब ये तो वही बात हो गई, मैंने यहाँ से कान पकड़ा, फिर अपना पूरा हाथ घुमा के भी यही वाला कान पकड़ा। मतलब मैं नहीं घुमा सकता भाई, इतना हाथ मेरा नहीं जाता। सही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या आ गया भाई? देखो फ़र्क ये है कि अब इनवैलिड वैल्यू की बात करते हैं। मैंने आपको ये बताया कि ये वाला जो वैल्यू का कीवर्ड है, ये अपने पास वो वैल्यू स्टोर करके रखा हुआ है जो कि पीछे से आ रही है। तो इसका मतलब है सिक्योरिटी गार्ड जो है वो खड़ा हुआ है, पीछे वेरिएबल खड़ा हुआ है, और सिक्योरिटी गार्ड जो है ना वो वैलिडेट करेगा कि यार क्या ये वाली वैल्यू जा सकती है या नहीं। अब हम लोग जो कंडीशंस लगाते हैं ना, ये वाली वो लगाते हैं इधर सेट के अंदर। ठीक है, सेट के अंदर का मतलब ये है कि अगर मुझे वैल्यू सेट करवाते हुए कोई वैलिडेशन लगानी कि यार क्या वैल्यू इनवैलिड तो नहीं है, तो ना करें, तो हम लोग नहीं करते। सही है, हम लोग उसको नहीं जाने देते। वो किस तरीके से कि अब यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ, मैं उसी एग्जाम्पल को आता हूँ कि अगर मेरे पास वैल्यू जो ना 0 से छोटी है तो सेट ही ना करें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इफ़, अब मैं किस वैल्यू को रेफ़र करूँगा, मैं इस वैल्यू को रेफ़र करूँगा। सही है, तो इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, कि 0 भी सेट हो सकती है। ठीक है, तो अब आप देखो, मैंने यहाँ पे इसका कोड ब्लॉक खोल लिया, कोड ब्लॉक एंड कर दिया। सही है, अब देखो इससे होगा क्या। कंफ्यूज नहीं होना यार, इतना जो स्ट्रक्चर है ना इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये इजी चीज़ है, ये हार्ड नहीं है। हार्ड आप लोग के पास चीज़ें आएंगी लेकिन ये इजी है। आपको हार्ड ये तब लगेंगी जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ देख के आप निकल जाओगे। ठीक है, अब आपने एक चीज़ देखो, गेट को हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। सही है, गेट को हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने मार्क्स की वैल्यू जो है ना वो सेट करवा रहे थे एक माइनस करवा के। अब एक पॉइंट आया जब ये लूप चल रहा था और ये मार्क्स जो है ना ये 0 से नीचे वाली वैल्यू सेट करने की कोशिश कर रहा था। तो जब भी ये सेट करने के लिए जा रहा है तो इस सेट के अंदर चला गया। ठीक है, कोड ब्लॉक के तो चला गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमने एक वैलिडेशन लगा ली कि मेरे भाई अगर वैल्यू जो है 0, ये 0 से बड़ी है सिर्फ तब सेट करो, वरना छोड़ दो, इग्नोर कर दो। सही है, ये हमने वैलिडेशन लगा दी कि जब भी, मतलब जब भी क्या मतलब है, अगर वैल्यू 0 या 0 से ऊपर है सिर्फ तब करना, वरना नहीं करना। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, हम ज़रा जाके चेक करते हैं
कि चेक करने के बाद क्या हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे, और हाँ आप एक और चीज़ देखना कि मैं यहाँ से, ये मैंने प्रॉपर्टी मतलब ये वेरिएबल नहीं है, ये मैंने प्रॉपर्टी बनाई है ना पब्लिक, लेकिन ये इंस्पेक्टर से चल नहीं रही है। इंस्पेक्टर के ऊपर ये दिख नहीं रही है। रीज़न ये है कि अब इसके ऊपर एक छोटी सी लेयर लग गई है कि आप यहाँ पे सेट नहीं कर सकते इंस्पेक्टर से। सही है, तब ठीक है मेरा भाई, अब यही करना आप लोग, मैं आपको ना यही रिकमेंड करूँगा मेरे भाई, ये चीज़ बहुत फॉलो करना, बहुत काम आएगी, वरना बहुत परेशान रहोगे। सही है, हम लोग ज़रा जाते हैं अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर, और यहाँ पे मैं अगर प्ले करूँ तो अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे नीचे 99, 98 यहाँ पे आते आते ज़ीरो। ठीक है, और ज़ीरो ये 50 से ऊपर बार चला, मतलब 51 टाइम्स चला है। रीज़न यही था कि वो 1 से लेके जो -50 तक गया है उसके अंदर इसने डिबग लॉग करवा दिया, लेकिन उसने वैल्यू सेट नहीं करी। ठीक है, उसने वैल्यू सेट नहीं करी, तो ये वो वैलिडेशन थी जिसके थ्रू हमने एक इनवैलिड वैल्यू को सेट होने से बचा लिया। ठीक है, अब देखो, अब सेम सीन ना हम लोग गेट के साथ भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जब भी इस वेरिएबल की वैल्यू कॉल करूँ उसका डबल आ जाए। मतलब वैसे तो 21 दिन लगते हैं ना पैसा डबल होने में, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जब भी इस वेरिएबल को कॉल करूँ ना, सही है, इस वेरिएबल को, ये वाले, तो मेरे पास डबल वैल्यू है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को कॉल करने के टाइम के ऊपर मैं ये करूँगा कि जब भी ये वैल्यू सेंड कर रहा हूँ ना, तो ये अगर रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे। हालांकि चीटिंग है ये चीटिंग है ये। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, मैं इसको 150 के बजाय ना 100 कर देता हूँ और सिर्फ मार्क्स जो है ना वो प्रिंट करवा देता हूँ। तो अब मैंने क्या करा है, मैंने गेट के टाइम पे कि जब मैं वैल्यू रिट्रीव कर रहा हूँ तो मैंने वहाँ पे वैल्यू के बजाय ना वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 रिट्रीव करा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। एक मिनट, मैंने सेव करा है, सेव मैंने करा है। टाइम टू टाइम सेव करते रहा करो भाई, अपना सीन भी सेव करते रहा करो। अब देखो कितनी वैल्यू गई है, 200। कितनी बार चली है, 100 टाइम्स चली है। वैल्यू थी क्या, 200 तो उसने प्रिंट करवाया, लेकिन वैल्यू थी क्या ना। मैं अगर स्क्रिप्ट में चले आऊँ तो वैल्यू 300। सही है, वैल्यू 300। तो ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये हमारे बहुत काम आती है इन चीज़ों में कि अगर हम लोग किसी ऐसी पोजीशन के ऊपर हैं जहाँ पे हम लोग अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो इनवैलिड नहीं रखनी, कोई चेक्स लगाने हैं डिफरेंट, या रिट्रीव करते हुए टाइम पे या सेट करते हुए टाइम पे, तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस लाजमी करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना यार, बिला वजह में कन्फ्यूज़ होते रहोगे, हमेशा ही कन्फ्यूज़ रहते रहोगे। ठीक है, अगर किसी मतलब मसले में फंसे हो ना, या ये चीज़ समझ नहीं आए, या अगर किसी प्रॉब्लम में हो, तो यार आपके पास ना फेसबुक ग्रुप अवेलेबल है। आप वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट, थोड़ी सी डिटेल्स पोस्ट कर दो। ठीक है, मैं भी देख लूँगा, बाकी लोग भी हैं देखने वाले। और हाँ, शेयर लाजमी करना इस वीडियो को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।